स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग हिंदी दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 2 यानी काव्य खंड के चैप्टर नंबर 2 जो है सूरदास के द्वारा जो पद लिखा गया उसी पद का आज हम लोग कवर करने वाले। चूँकि इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन भी करा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में ना भी लिंक मिले तो बस ज़्यादा वीडियो इस पर अपलोड नहीं है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। तो बिना टाइम के व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग इस वीडियो के इस पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग करते हैं। वैसे तो आप लोगों को यूट्यूब पर ढेरों बतेरे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जिस अंदाज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी आज हम जो आपको पढ़ाएंगे उस अंदाज में शायद ही यूट्यूब पर वीडियो मिल जाए, न भी मिल सकता है। ठीक, बिना टाइम को व्यतीत किए चलिए हम लोग चलते हैं। पहले कवि परिचय जानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे पाठ पर। देखिए, इस पद का जो कवि है ना, यह पद जिसके द्वारा रचा गया है ना, उस कवि का नाम है सूरदास। ठीक है, सूरदास जी का जन्म जो है 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है ना, इसका जन्म कब माना जाता है? 1478 ईस्वी, यानी अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि इनका जो जन्म है ना 1478 ईस्वी में हुआ होगा। और इनका जन्म जो है दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के निकट सिंही नामक गांव के रहने वाले थे, यानी वहीं पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके निवास स्थान की बात करते हैं, यानी जहाँ पे निवास है वही निवास स्थान कहलाता है, जहाँ पे आप निवास कर गए। तो इनका निवास स्थान की बात करें तो गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली क्रमशः। ठीक है ना, क्रमशः कहने का मतलब कुछ समय के लिए गौ घाट भी रहे, निवास किए, कुछ समय के लिए वृंदावन में भी रहे, कुछ समय के लिए पारसोली ग्राम में भी रहे। तो इस तरह से जो है ये इनका निवास स्थान था। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उनके दीक्षा गुरु की बात करते हैं। ठीक है ना, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनके दीक्षा गुरु की अगर हम लोग बात करें तो इनके दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। याद रखिएगा, दीक्षा गुरु जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इनके अगर दीक्षा काल की बात करें, यानी कब से कब तक इनके दीक्षा काल रहा, कितने समय तक, तो ऐसा माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि हाँ 1509 से 1510 तक इनके दीक्षा काल था। ठीक है ना, इतना समय तक इनका दीक्षा काल रहा। ठीक है, और उनको जो है किन में ज़्यादा रुचि था, किन में ज़्यादा मन लगता था। ठीक है, सबका अपना अपना रुचि होता है, अभिरुचि होता है। तो इनको पर्यटन में, सत्संग में, जो सत्य का संग होता है ना, वही सत्संग में, और कृष्ण भक्ति में और वैराग्य में बहुत ज़्यादा इनको रुचि था। ठीक है ना, इस सब में ज़्यादा, यानी किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप से मतलब रखते थे, वैराग्य भाव से रहते थे। ठीक है ना, और कृष्ण में भक्ति में, तो कृष्ण भक्ति में जो है ना ये बहुत ज़्यादा लीन रहते थे, पूरा एकदम खो जाते थे, यानी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे ये। तो याद रखिएगा, ये किसके भक्त थे? सूरदास जी कृष्ण के। याद है, अर्थात कृष्ण के भक्त कौन थे? तो सूरदास। ठीक है ना, चलिए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। जन्म से अंधे थे। देखिए, जन्म से ही ये अंधे थे, अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। यानी जन्म से तो अंधा थे ही थे, जब बड़ा हुए तो दोनों का दोनों आंख ऐसे ही चला गया। अंधा तो थे ही, जो भी आंख था ना वो भी बड़े होने पर दोनों आंख जाता रहा, और वो भी आंख इनके पास नहीं रही, यानी पूरा तरह से सूर थे। नाम भी है सूरदास, समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद देखिए उनकी प्रमुख रचनाओं कौन कौन सी है। तो ये जो प्रमुख रचना जो भी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है, पूछा भी जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण रचना हम केवल लिखे हुए हैं, जैसे सूर सागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, राधा रसकेली हो गया, सूर सारावली हो गया, इत्यादि इत्यादि, यानी बहुत सारा रचना। लेकिन मुख्य रूप से जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, वही रचना यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सारावली। देखिए इसको याद कैसे रखना है, तो याद रखने का आसान तरीका, नाम क्या है इसके कवि का? सूरदास नाम है। और देखिए सूर सागर और सूर सरावली दोनों में सूर लगा हुआ है ना, कवि के नाम से मैच कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो सूर सूर अगर लगा हुआ है तो समझ जाइए सूरदास की रचना। तो आप सवाल उठता है कि इसको कैसे याद करें? राधा रस के लिए देखिए, राधा का नाम आ रहा है ना, और राधा जी से प्रेम कौन करते थे? श्री कृष्ण जी करते थे। और श्री कृष्ण जी से प्रेम कौन करते थे? सूरदास जी करते थे। और जब यहाँ पर सबका आपसी रिलेट जुड़ रहा है तो इसकी रचना किसका हो जाएगा? सूरदास जी का हो जाएगा। और एक साहित्य लहरी, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिए, एक याद रख लेते हैं, क्या दिक्कत याद रखने में? साहित्य लहरी यह भी सूरदास जी का है। तो यह था कुल मिलाकर के रचना। इनका जो निधन है ना 1583 ईस्वी में हुआ था, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यानी आज तक हम जितना भी कवि के बारे में पढ़े ना, आज तक किसी भी कवि को इतना जीते हुए नहीं देखे जितना ये जिए हुए हैं। 1478 में जन्म अनुमानित और 1583 ईस्वी में निधन अनुमानित, यानी 105 साल कुल मिलाकर के जिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अभी के लोग तो उसका आधा भी जी जाए तो भी बहुत है, 60-65 होते होते काम खत्म हो जाता है ना। तो ये था कुल मिलाकर के लेखक परिचय, सॉरी लेखक कहना उचित नहीं होगा, कवि कहना उचित होगा, कवि परिचय था। हम लोग
पाठ का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। पाठ के परिचय जान के तो उसके बाद हम लोग पद पे चलेंगे, ठीक है। प्रस्तुत पाठ के दोनों पद सूरदास रचित सूरसागर से लिया गया, यानी सूरदास जी दो गो पद इसमें रचे हुए, ठीक है ना। पहला पद है और दूसरा पद है। दोनों पद कहाँ से लिया गया है, तो सूरसागर से लिया गया है। सूरसागर एक बहुत बड़ी रचना है, उसी से ये दोनों पद जो है निकाला गया है, उसी से लिया गया, उसी से संकलित है, ठीक है। याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी सूरदास के पद कहाँ से लिया गया है, कहाँ से रचित है, तो सूरसागर से। सूरदास के ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि, सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, किस भाषा में ये प्रसिद्ध है, तो ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है ये, ठीक है। ये एक भाषा होता है, जिस प्रकार से होता है ना अवधी भाषा, ब्रज भाषा, उसी प्रकार से अभी एक भाषा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सूरदास के पद में वात्सल्य रस है। ये भी एग्जाम में पूछता है, सूरदास के पद में कौन सा रस है, वात्सल्य रस। अब सवाल उठेगा ये वात्सल्य रस होता क्या है। देखिए, ये व्याकरण का एक टॉपिक है, ठीक है ना। रस एक टॉपिक है व्याकरण का। वैसे फिलहाल आप लोग समझिए, जहाँ पे माँ की ममताओं का जिक्र किया जाता है ना, मातृ पितृ और पुत्र के प्रेम का जहाँ पर वर्णन चला है, जहाँ पर माँ के प्रेम का वर्णन चला है, सीधा समझिए, जहाँ पे भी माँ के प्रेम का वर्णन हो वहाँ पे वात्सल्य रस नहीं होता है। यहाँ पर तो माता का भी प्रेम है, पिता का भी प्रेम है, पुत्र का भी, यानी सबका बात इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें से माँ के प्रेम का मुख्य रूप से जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो है ये वात्सल्य रस हो जाएगा, ठीक है। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। यानी सूर के पद जो है ना, यह काव्य और सूर का जो ये पद हम लोग पढ़ेंगे, इसमें काव्य और कला से संबंधित बहुत सारे इसमें प्रतिभा है और इसकी अपूर्व झलक ही मिलती है। पढ़ने से पहले ही अपूर्व मतलब पहले ही इसका झलक मिल जाता है कि यह जो है कैसी कला है, इसमें क्या क्या बताया गया होगा। यानी पढ़ने से पहले बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। यह ऐसी है, पढ़ने से पहले सब कुछ पता चलने लगता है, झलकने लगता है सब कुछ पहले ही। प्रथम पद में देखिए दो गो पद है, तो प्रथम पद में क्या बात बताया गया है, शॉर्टकट में समझिए। प्रथम, फिर हम पद बताएंगे सारा को विस्तार से। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल स्वर, यानी दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। पता है कौन जगा रही है, माता यशोदा, इन्हीं की जो माँ थी ना, मम्मी, वही इनको जो है ना भोर होने का प्रमाण दे रही है और बालक श्री कृष्ण को उठा रही है माता यशोदा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, प्रथम में ये बताया गया। और द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर, पिता नंद किसके पिता हैं, तो श्री कृष्ण जी के। तो पिता के गोद में बैठ कर, यानी पिताजी जो इनके श्री कृष्ण जी को, जो नंद जो पिताजी थे, उन्हीं के गोद में बालक श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं और बैठ करके भोजन कर रहे हैं। तो वही बालक श्री कृष्ण को भोजन करते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना, करते हुए इसमें बताया गया है। ये द्वितीय पद में। प्रथम में माता यशोदा उसको सुबह होने का प्रमाण दे देकर उठा रही है और द्वितीय में ये नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, उसी के बारे में इसमें दर्शाया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें कवि परिचय में। हम लोग सीधा आते हैं पाठ पर और एक एक पद का, यानी पद में एक एक पंक्ति का हम लोग मतलब समझते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, सूरदास का पद जो कि प्रथम पद है, ठीक है ना, इसमें दो गो पद है, जिसमें से हम लोग प्रथम पद को पहले देखेंगे। चलिए देखिए, प्रथम पद में क्या बोलता है, जागिए ब्रजराज, देखिए जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले कुमुद बृंद संकुचित भय भुग, सॉरी भृंग होगा यहाँ पर, भय भृंग लता भूले। क्या समझे इस पंक्ति से मतलब, यानी कि जो माता यशोदा है ना, बालक श्री कृष्ण के पास चल गया, बोले जागिए ब्रजराज, हे ब्रजराज कुंवर जी जाग जाइए, उठ जाइए। यहाँ पर क्या है, कंबल, यानी कि कमल का जो फूल है ना, वह कुसुम फूले, यानी कि कमल का जो फूल है ना, वह फूल गया, यानी खिल गया है। अब कितना समय तक सोइएगा हे बालक श्री कृष्ण जी, उठ जाइए। कुमुद बृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, यानी कहने का मतलब कुमुद का एक फूल होता है, ठीक है ना, वह कुमुद का फूल भी क्या है, खिल चुका है, सॉरी वह खिला तो था, अब वो भी मुरझा गया है, जो कि सुबह होने का प्रमाण दे रहा है ये फूल। देखिए कुमुद का फूल एक, जिसको हम लोग रात रानी बोलते हैं, ठीक है ना, उसी को कुमुद का फूल कहा जाता है। तो वो कुमुद का जो फूल है ना, वो भी क्या है, कुमुद बृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, यानी कि कुमुद का फूल भी अब संकुचित हो गया, यानी कि मुरझा गया है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अब सुबह हो गया है। हे बालक श्री कृष्ण जी, हे ब्रजराज कुंवर उठ जाइए। उसके बाद बोला है भय भृंग लता भूले, यानी कि भृंग मतलब भंवरा होता है, ठीक है ना। तो भंवरा यहाँ पर बोल रहा है कि उस फूल पर जो है ना, भंवरा भी जा करके मंडरा रहे हैं उस पर, उठ जाइए। अब कितना आपको हम सुबह होने का प्रमाण दे, हे बालक श्री कृष्ण जी, हे ब्रजराज कुंवर उठ जाइए। माता यशोदा इतने प्यार भरे स्वर से उठा रही है अपने पुत्र को। चलिए एक बार अगर इसे लिखना हो एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के है, ठीक है ना, यानी कि
किस भाव के, इसमें कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस है। और सूर सागर से संकलित है, यह कहाँ से संकलित है, यह पद कहाँ से लिया गया है, तो सूर सागर से लिया गया, ठीक है ना। जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, मातृ स्नेह यानी माता के प्रेम के बारे में इसमें बता रहे हैं, ठीक है। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है ना, कर रही है। माता यशोदा जो है सुबह अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को क्या कर रहे हैं, सुबह हो गया है ना, तो माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को जगा रही है। वह कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, अब पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं, ठीक है ना। पुष्प क्या है, खिल गया है, और कुमुद जो है बंद हो गया है। देखिए कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं क्योंकि इनका संबंध चंद्रमा से है, ठीक है ना। यानी चंद्रमा से इनका प्रेम है, जबकि सुबह होते ही सूरज से इनका, समझ जाइए कि एक लेखा से दुश्मनी है। चंद्रमा से इनका संबंध है, तो चंद्रमा का जैसा ही इस पे प्रकाश पड़ता है तो ये खिल जाता है और सुबह होते ही मुरझा जाता है, ठीक है ना। इसलिए चंद्रमा से इनका संबंध है, कुमुद के फूल जिसको हम लोग रात रानी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बोल रहा है भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं, यानी कि जो भंवरा है ना वो कमल के पुष्प पर जाकर के मंडरा रहे हैं। अब उठ जाइए हे ब्रज के राजकुमार, उठ जाइए। ये था आपका पहला पंक्ति का मतलब। हमें उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे पंक्ति पर हम लोग आते हैं। देखिए दूसरे पंक्ति में क्या बोला जा रहा है, तमचुर खग रोर सुनह बोलत बन राई, रामवती गो खरकिनी में बछरा हित धाई। फिर से देखिएगा, तमचुर खग रोर सुनह बोलत बन राई, रामवती गो खरकिनी में बछरा हित धाई। यानी कि क्या बोल रहे हैं, बोले तमचुर। पता है तमचुर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तमचुर का मतलब हम लोग बोल सकते हैं मुर्गा होता है ना, जो सुबह सुबह बोलते हैं कुकरू ऐसे बोलता है ना, तो ये तमचुर मतलब मुर्गा, खग मतलब पक्षी होता है, रोर मतलब शोर। यानी कि ये जो तमचुर है ना, यानी मुर्गा जो है, खग मतलब पक्षी जो है, ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, रोर मचा रहे हैं, यानी कि शोर मचा रहे हैं। सुनह बोलत बन राई, उठ जाइए हे ब्रज राजकुमार। इतने सारे यहाँ पर जो है ना सुबह होने का प्रमाण मिल रहा है, ब्रज राजकुमार उठ जाइए। रामवती गो खरकिनी में बछरा हितधाई, यानी कि जो गाय है ना, गाय भी सुबह हो गया है और वो भी अपने बच्चे के लिए चिल्ला रही है। सुबह बोलते हैं हाँ ऐसे बोलती है ना, तो वो भी अपने बच्चे के लिए चिल्ला रही है, हे ब्रज राजकुमार उठ जाइए, अब सुबह हो गया है। बछड़ा हितधाई, बच्चा भी अपने माँ के लिए चिल्ला रही है और माँ भी अपने बच्चे को आने के लिए चिल्ला रही है। सुबह होने का प्रमाण है क्या है, रामवती गो खरकिनी में, यानी कि चिल्ला रही है, ठीक ना। एक बार चलिए, अगर एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, चलिए एक बार पूरा समझ लेते हैं उसी तरह से। प्रस्तुत, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है, प्रस्तुत लिखा गया है, कोई बात नहीं। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है। कहाँ से संकलित है, सूर सागर से, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। किस स्नेह का, मातृ यानी माता के प्रेम का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है, सुबह हो गया है और माता यशोदा अपने पुत्र को जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अपने पुत्र को बोले, हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं। यानी कि सवेरा होने का क्या प्रतीक है, मुर्गा जो है बांग देने लगे। सुबह सुबह मुर्गा बोलता है ना, तो इस मुर्गा जो है बांग देने लगा है और पक्षियों व चिड़ियों का कलरव जो है प्रारंभ हो गया। यानी कि पक्षियाँ चिड़िया जो होता है सुबह सुबह पेड़ पर बोलेगा ची 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 चू 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 ऐसे बोलता है ना, तो वो भी जो है चिल्लाने लगा है। यह भी सुबह होने का प्रमाण है, ब्रज के राजकुमार उठ जाइए। गौशाला में गाय बछड़ों के लिए रंभा रही है, यानी गौशाला जहाँ पर गाय बांधा जाता है ना, वह गाय भी बच्चों के लिए क्या कर रही है, रंभा रही है, यानी कि चिल्ला रही है, ठीक। ये है दूसरे पंक्ति का मतलब। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक। एक आध शब्द अगर कहीं पे बोलने में अगर मिस्टेक हो जाता होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग तीसरे पद का मतलब देखते हैं, तीसरे में क्या बोल रहा है, तीसरे पंक्ति में, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा, विद्युत मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। यानी अगर एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए विधु का मतलब क्या होता है, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है ना। अब विधु मलिन यानी कि चंद्रमा क्या हो गया है, अब मलिन हो गया है। सुबह होता तब ना मलिन होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा अब मलिन हो गया है। रवि प्रकाश यानी रवि का प्रकाश अब आ गया है। गावत नर नारी, और गांव समाज के जितने भी नर नारी है सब के सब क्या कर रही है, गा रही है, गीत गा रही है। गावत नर नारी यानी सब के सब वही गोपियाँ सब जो है गीत गा रही है, हे ब्रज के राजकुमार उठ जाइए। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, सुबह हो गया है ब्रज के राजकुमार अब उठ जाओ अंबुज करधारी। देखिए अगर एग्जाम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे,
उसी तरह से इतना आप लोग समझ जाइए। उसी तरह से हेडिंग लाइन बना देंगे और लिखेंगे माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है और बोले, वह कहती है माता यशोदा, हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है। बोले ना, विद्युत मलिन यानी चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया, अर्थात चांद अब छुप गया है तथा सूर्य निकल आया है। ठीक है, रवि प्रकाश यानी कि सूर्य अब निकल आया है। और नर नारियाँ क्या है, नर नारियाँ प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं, यानी बोले ना गावत नर नारी, यानी नर और नारी एक साथ मिलकर के प्रातः का गीत गा रहे हैं एक साथ मिल करके। अतः हे श्याम सुंदर, यानी उसी को बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी को। देखिए किस किस नामों से बोल रहे हैं माता यशोदा प्यार से, हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को यानी श्री कृष्ण जी को जगा रही, यानी एकदम प्यार से मीठे भरे स्वर में जगा रही है, हे बालक श्री कृष्ण उठ जाओ, हे ब्रज के राजकुमार उठ जाओ, हे श्याम सुंदर उठ जाओ। देखिए किस किस तरह से प्यार से उठा रही है। और वह कहती है, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। देखो बोले ना अंबुज करधारी, इसमें लिखा हुआ है अंबुज करधारी, यानी हाथों में कमल धारण करने वाले, हे ब्रज के राजकुमार उठ जाओ, अब सुबह हो गया है। कितने प्यार से मम्मी जो है उठा रही है अपने बालक श्री कृष्ण को। तो ये था कुल मिलाकर के पहला पद का मतलब। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। पहला पद में बस इतना ही था और हम लोग सीधे आएंगे दूसरा पद पर और दूसरे पद का मतलब हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पद पर हम लोग आते हैं। एक मिनट, चलिए हम लोग दूसरे पद का मतलब देखें। चलिए हम लोग दूसरे पद का, सूरदास के पद यानी कि दो पद है, पहला देख लिया दूसरा देखेंगे। देखिए क्या बोल रहा है दूसरा में, जेबत श्याम नंद की कन्या, क्या बोल रहे हैं, जेबत श्याम नंद की कन्या। देखिए यहाँ पर कन्या जो लिखा हो ना, यहाँ पर कन्या का मतलब वो कन्या नहीं होगा, यहाँ पर कन्या का अर्थ गोद होगा। कन्या का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, गोद। ठीक है ना, बोले जेबत श्याम नंद की कन्या, यानी कि जेबत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। तो कितना अच्छा, कितना यहाँ पर प्यारा सा एक यहाँ पर पंक्ति बोल रहे, जेबत श्याम नंद की कन्या और कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। यहाँ पर कितना प्यारा सा पंक्ति बोल रहे हैं कि देखिए अगर इसको पूरा हम एक विस्तार से ही बता देते, अगर एग्जाम में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं, यानी कि वात्सल्य रस है इसमें, और सूर सागर से संकलित है। कहाँ से लिया गया यह, सूर सागर से। यह पद कहाँ से लिया गया है, सूर सागर से, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके किसके प्रेम के बारे में इसमें बता रहे हैं, मातृ पितृ स्नेह, यानी कि माता का पिता का इसमें स्नेह यानी प्रेम के बारे में इसमें बता रहे हैं। अब देखिए श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। देखिए जेबत श्याम नंद की कन्या, कन्या मतलब गोद होता है, ठीक है ना, और नंद मतलब इनके पिताजी का दिया बोला जा रहा है। यानी कि श्री कृष्ण श्री कृष्ण जी जो हैं वह नंद की गोद में बैठ करके और भोजन कर रहे हैं। और उसके बाद क्या बोला, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया, यानी कि वे कुछ खा रहे हैं, श्री कृष्ण जी कुछ खा भी रहे हैं तो कुछ धरती पर गिरा भी रहे हैं, यानी कुछ खा भी रहे हैं कुछ धरती पर गिरा भी रहे हैं। तथा इस मनोहर दृश्य को नंद की रानी यानी कि माँ यशोदा देख रही है, यानी अपने पिता की गोद में बैठ करके कुछ खा रहे हैं कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और इन सारे दृश्यों को माता यशोदा एक साइड से खड़ा होकर के चुपके से देख रही है, और माता यशोदा को बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। यह था इसका मतलब। ठीक है, हम लोग अगला का मतलब देखेंगे। अगर आप लोगों को मन होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक रोक करके। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। यानी क्या हुआ इसका मतलब, अगर एग्जाम में पूछे व्याख्या करने के लिए तो हेडिंग लाइन उसी तरह से बनाइएगा, और इसका मतलब क्या होगा हम वो बता रहे हैं। ठीक है, यानी श्री कृष्ण जी नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन के बारे, बड़ियाँ इत्यादि बने हुए, यानी अनेकों प्रकार के पकवान बने हुए, बेसन के अनेकों प्रकार के पकवान इनके सामने बना करके क्या किया गया है, रख दिया गया। बोला ना बड़ी बड़ा बेसन बहु भांतिनी व्यंजन विविध गंगनिया, यानी कि अनगनिया यानी अनेक प्रकार के बेसन के व्यंजन जो है, या अनेक प्रकार के बेसन के जो पकवान होते हैं बना करके इनके सामने रख दिया गया है, और सबको ये भोजन
भोजन करते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या बोले, डारत खात लेत अपने अपने कर रुचि मानत दधी दुनिया, यानी कि वे अपने ही हाथों से कुछ खाते हैं और कुछ गिराते भी हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं तो कुछ गिरा भी रहे हैं, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में ही अत्यधिक होती है। लिखा हुआ है ना अंतिम में, रुचि मानत दधी दुनिया, यानी कि उनकी यानी श्री कृष्ण जी को जो सबसे ज़्यादा रुचि किसी में है तो वो किस में है, दधी मतलब दही और दुनिया मतलब दही का पात्र, यानी कि सबसे ज़्यादा उनको रुचि किस में है, तो सबसे ज़्यादा रुचि किसी में है तो वह है दही के पात्र में। समझ में आया, यह है इस पंक्ति का मतलब। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग तीसरे पंक्ति का मतलब देखते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नाबत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नाबत सो छवि कहत न बनिया। क्या समझे इसका मतलब, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नाबत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नाबत सो छवि कहत न बनिया। देखिए कितना अच्छा दृश्य है, समझिए। अगर एग्जाम में लिखना हो तो सिर्फ से हेडिंग लाइन बनाइएगा, लेकिन हम यहाँ पर केवल पंक्ति का मतलब बताते सिर्फ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब श्री कृष्ण जी नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, उन्हें दही अधिक पसंद है, लिखा हुआ है। देखिए पहले पूरा समझिए, उन्हें दही की कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो दही उनको जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वे मिश्री दही और माखन को मिला करके अपने मुख में डाल रहे हैं, डालते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, यानी कि मिश्री हो गया, दधी मतलब दही हो गया, माखन मतलब माखन, और मिश्रित यानी कि सबको एक साथ मिला दिए हुए हैं और मिला करके अपने मुख में डालते जा रहे हैं श्री कृष्ण जी। यह मनोहर दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है, यानी सारे दृश्यों को माँ यशोदा उधर से खड़ा होकर के, देखिए मुख नाबत छवि धनिया, यानी कि अपने मुख में डाल रहे हैं सब चीज़ को मिला करके, और माँ यशोदा जो उधर से खड़ा होकर के सारे दृश्यों को देख रही है, और माँ यशोदा देख करके धन्य हो जाती है सारे दृश्यों को देख करके। बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, माँ का आनंद मिलता है इन सारे दृश्यों को देख करके। ठीक है, जब कोई बच्चा अगर खाता रहता है ना तो उसको देखने में जो बड़ा आनंद मिलता है। जो बच्चा खाते रहेगा तो आप लोग देखिएगा उसको, और बड़ा आनंद से देखते रहिएगा, कितना अच्छा लगता है बच्चा खा रहा है, ये होता है, ठीक है ना। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपुन खात, यानी वे खुद भी खाते हैं, नंद मुख नावत, और कुछ नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं, यानी अपने पिता के मुख में डाल रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और ये मनोहर छवि का वर्णन करते हुए बनता नहीं है, यानी मनोहर छवि का वर्णन हम क्या ही करें। और माता यशोदा साइड से खड़ा होकर के सारे दृश्यों को देख रही है, और माता यशोदा बोल रही है कि इन दृश्यों का वर्णन मैं कर नहीं सकती, कितना अच्छा दृश्य है। इस दृश्य का वर्णन बालक श्री यानी कि सॉरी सूरदास जी भी नहीं कर पा रहे। बोल रहे कि देखिए ये मनोहर छवि का वर्णन करते नहीं बनता, यानी कि इस दृश्य का वर्णन हम क्या ही करें, इतना मनोहर लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि इसका वर्णन मैं शायद शब्दों में कर न सकूँ, शब्दों में बयां न कर सकूँ। श्री कृष्ण जी का इस दृश्य का वर्णन कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये था तीसरा पंक्ति का मतलब। अगर अच्छा लग रहा हो, अगर आप लोगों को मन हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, वीडियो रोक करके। चलिए आगे देखिए, लास्ट पंक्ति है, जो रस नंद जसोधा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिनहो मांगत सूरज उठनिया। फिर से पढ़ना चाहूँगा, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीनू भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिनहो मांगत सूरज उठनिया। देखिए अगर लिखना हो तो सीधा से हेडिंग लाइन बनाइएगा, ठीक है। हम सीधा इसका एक अर्थ बताते हैं, ठीक है ना। अर्थ क्या होगा कि उसी तरह श्री कृष्ण जी नंद की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, और इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है ना, यानी कि वो अपने पिता के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, और उसको देख करके उसके पिता और उसके माता को जो आनंद मिल रहा है इस दृश्य को देख करके, बोला जा रहा है ना, जो रस नंद यशोदा बिलसत, रस मतलब आनंद होता है, क्या होता है, आनंद, और नंद मतलब उसके पिता दिया बोला, जसोदा कहे तो यशोदा उनकी माँ के दिया बोला जा रहा है। अब बिलसत यानी कि इन सारे दृश्यों को देख रही है सब के सब, और इन सारे दृश्यों को देख करके इतना अच्छा उनको लग रहा है कि पूछिए ही मत, बड़ा आनंद मिल रहा है। सो नहीं तीनों भुवनिया, और यह जो दृश्य उनको देख करके जो आनंद मिल रहा है ना, तीनों भुवन में, तीनों लोगों में, भुवन मत भुवनिया मतलब तीनों लोगों में कहीं भी नहीं मिल सकता है। जो दृश्य यहाँ पर देखने में मिल रहा है, माता यशोदा और नंद जी को अपने पिता अपने बेटे को देख करके दृश्य देख करके जो उनको अच्छा लग रहा है, वह दृश्य का वर्णन सो नहीं तिहु भुवनिया, वो तीनों लोगों में कहीं भी ऐसा अनुभव नहीं मिल सकता, ऐसा आनंद कहीं भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। अगला देखिए, भोजन करी नंद अचमन लिनहो मांगत सूरज उठनिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह तो बोल दिए, यह तीनों लोगों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कहीं भी ऐसा दृश्य नहीं मिल सकता वर्णन।
भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं। क्या करते हैं? नंद देखिए, कुछ श्री कृष्ण जी भी खा रहे थे, अपने पिताजी को भी खिला रहे थे कि नहीं, यानी भोजन कर लेता, भोजन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? कुल्ला करते कि नहीं? तो वही ना, भोजन करी नंद अचमन लीन्हो, अचमन लीन्हो यानी कि कुल्ला करते हैं। अब कुल्ला खा लिए हैं दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों खा करके अब क्या कर रहे हैं? कुल्ला कर रहे हैं। और देखिए नंद जी और श्री कृष्ण जी कुल्ला करते हैं खा करके, और देखिए वो क्या लिखा हुआ है, मांगत सूर जूठनिया, और सूरदास जी उनका जूठन मांग रहे हैं। सूरदास जी बगल में अगोर के बैठे हुए हैं और आशा लगाए हुए, उम्मीद लगाए हुए कि हमको जो है इसकी जूठा दे दीजिए। बड़ा हम उम्मीद लगा रहे, आशा लगा रहे कि हम जूठा लेंगे। एक मानिए ना, एक भक्ति के रूप में जूठा मांग रहे हैं, बोले कि हमको जूठन दे दीजिए, ये खा लेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, हमारा जीवन तर जाएगा कि हमने श्री कृष्ण जी का जूठा खा लिया है। ये उम्मीद लगाए हुए हैं बैठ करके सूरदास जी। तो कुल मिलाकर के ये था पहला पद और दूसरा पद का मतलब अर्थ। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसा जो है ना, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, लेकिन इतने अच्छा से समझाने का तरीका हमें नहीं लगता है किसी ने बताया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा से समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना, प्लस में जो एग्ज़ाम देने वाले इस ईयर यानी 2024 में, उसके पास आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग अभी 2024 में ही देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अगले ईयर वाले के लिए, यानी शेयर कर ही दीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, छोटा सा एक विनती है। तो बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।